Question number 8 of 13.4 is, in the given figure ABCD, a rectangle in which AB is equal to 60 centimeter, BC is equal to 40 centimeter. If P, Q, R and S be the midpoint of AD, DC and CB and BA, find the area of the shaded portion. ये आपको दिख रहा है P, Q, R, S, ये जो अंदर वाला एरिया ये आपको पता करना है. इसमें से आपको कुछ कुछ चीज़ें गिवन भी है. पहला तो बोला है AB जो कि है 60, तो ये पूरा ये है AB, तो ये थ्रू आउट क्या रहेगा 60 रहेगा. लेकिन आपको बोला है ये जो S है वो मिड पॉइंट पे, मिड पॉइंट बोले तो इसका और ये दोनों को हाफ में डिवाइड करें तो ये 30 हो गया और ये भी आपका कितना हो गया 30. बिकॉज ये एक रेक्टेंगल है तो जो चीज़ ये वाले लाइन पे ओबे हो रही है वही सेम चीज़ है उसके अपोजिट साइड पे ओबे होगी. तो DC भी क्या रहेगा, DC भी आपका 60 रहेगा और DQ एंड QC 30 होगा. ठीक है. अब दूसरा आपको बोला है BC 40 है. ये BC दिख रहा है, ये पूरा कितना है, ये पूरा है 40. ये पूरा क्या कितना दिया हुआ है आपको, ये पूरा 40 दिया हुआ है और ये P मिड पॉइंट पे, तो ये इसका आधा होगा मतलब 20 और ये भी इसका आधा होगा मतलब 20. तो ये सारी चीज़ आप डायरेक्ट आप फिगर में नहीं कर सकते, आपको क्या करने की ज़रूरत है, पूरा लिखने की ज़रूरत है. तो आप पहले सोल्यूशन पे आइए और आप बताइए दैट इन रेक्टेंगल ABCD, ठीक है, AB इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू कितना है, AB और DC कितना है 60 सेंटीमीटर. ठीक है. और दूसरा BA इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू ये कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर. ये आपने लिख दिया. अब यहाँ पे आपको और क्या क्या चीज़ गिवन है, आपको गिवन है सिंस P, Q, R and S be the midpoint of AD, DC, CB and BA, है ना. ये आपको बोला है कि ये मिड पॉइंट है क्वेश्चन में, तो हमने ये याद बता दिया. इसकी वजह से क्या हो रहा है, देयरफॉर AP क्या हो जाएगा, AP इज़ हाफ ऑफ DA, है ना. आपको क्लियरली दिख रहा है ये AP है जो कि DA का आधा है, तो ये कितना हो जाएगा, DA आपको दिया हुआ है हाफ ऑफ DA कितना दिया हुआ है आपको 20, हाफ ऑफ 20 कितना हो रहा है 10 सेंटीमीटर, मतलब सॉरी हाफ ऑफ 40, तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर. इसका मतलब है देयरफॉर AP कितना हो गया, AP हो गया 20, उसके साथ साथ इज इक्वल टू DB हो गया 20 और उसके सामने वाला BR हो गया और उसके साथ साथ RC, ये सब कितना हो गया 20 सेंटीमीटर. ठीक है. अब सिंस अब आप ये वाला देखो, AS इज़ हाफ ऑफ AB विच इज़ मीन बाय A हाफ ऑफ AB कितना है 30 सेंटीमीटर हो गया, है ना. AS जो है वो AB का आधा है तो 30 हो गया, राइट. तो अगर सिर्फ और सिर्फ AS 30 है क्या, क्योंकि एक रेक्टेंगल है तो ये भी मिड पॉइंट पे, ये भी मिड पॉइंट पे, तो ये भी 30 होगा, ये भी 30 होगा, ये भी 30 होगा, ये भी 30 होगा. सो देयरफॉर AS इज इक्वल टू SB इज इक्वल टू DQ इज इक्वल टू QC इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर हो गया. अब यहाँ पे एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ और ब्रेथ हमको पता है. अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक का एरिया निकाल लेते हो, एक का एरिया बोले तो ये आपका है लेंथ और ये है आपका ये है आपका एल्टीट्यूड और ये आपका बेस. अगर आप इसका एरिया निकाल लेते हो तो ये सारे तो सेम ही है, सारे के बेस और एल्टीट्यूड सेम है तो सबका एरिया सेम आएगा. तो अगर आप देखो अच्छे से, हमको ये शेडेड पोर्शन का एरिया पता करना है. तो ये एक रेक्टेंगल है ना. रेक्टेंगल में से हम ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको निकाल देंगे तो सिर्फ शेडेड पोर्शन बचेगा, राइट. तो अब आप क्या करोगे, अब आप करोगे इन ट्राइंगल PAS, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PAS क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस क्या है आपका AS इंटू एल्टीट्यूड है आपका PA. ठीक है. हाफ की जगह हाफ, AS है आपका 30 और PA है आपका 20. ठीक है. 2 1 जा 2 10 जा, तो ये कितना आ जा रहा है आपका 300 स्क्वायर सेंटीमीटर. ये अगर 300 स्क्वायर सेंटीमीटर है तो थ्रू आउट वो कितना हो जाएगा 3 4 जा 12. तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा सिंस ऑल ट्राइंगल हैव इक्वल एरिया, है ना. अब आपको क्या करना है, आपको लास्ट में निकालने बोला है एरिया ऑफ शेडेड रीजन. तो आप लिखोगे देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, है ना, ABCD में से आप माइनस कर दो 4 टाइम्स एरिया ऑफ AS. क्यों मैंने ऐसे बोला, एरिया ऑफ ABCD माइनस 4 टाइम एरिया ऑफ PAS. ठीक है. अब आप ध्यान दो, यहाँ पे आपको ये समझने की ज़रूरत है. आपको शेडेड रीजन का एरिया पूछा था, राइट. शेडेड रीजन का अगर एरिया आपको पूछा है तो आपको इसका एरिया पता है, इसका जितना एरिया है, सपोज इसका 300 आया आपका एरिया, तो ये 300 है तो ये भी 300 है और ये भी 300 है और ये भी 300 है. आपको दिख रहा है ये जो चार ट्राइंगल है वो इस रेक्टेंगल के ही अंदर है. तो हम इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल के चारों ट्राइंगल माइनस कर देंगे
तो बच रहा क्या है आपका, सिर्फ और सिर्फ शेडेड पोर्शन। तो हमने बस वही किया, यहाँ पे मैंने वही लिखा हुआ है। अभी एरिया ऑफ ट्राइंगल रेक्टेंगल ABCD में क्या है, बेस आपका है 60, सॉरी रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ है 60 और ब्रेथ है आपकी 40। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ABCD में क्या लिखेंगे, 60 इंटू 40 है ना, माइनस 4 इंटू 300, कितना हो रहा है, 4 6 2400 माइनस 6 3 1200, यहाँ पे क्या आएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। 1200 में से माइनस होगा तो 1200 बचेगा स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपका एरिया है शेडेड पोर्शन का। तो आप लिखेंगे हैंस द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज 1200 square centimeter. Here your this answer completed. You can see the whole solution. It was a bit I would say it was a quite lengthy, but it is easy. If you will understand it, you can do any question. You must know the formula, you must know the way how to go, you must know the steps, methods, then you can do any question which you want to. So this is your question number 8 and this answer is completed.